श्रद्धा, जो हम लोग ये जस्टिस कैंपेन है उसके तरफ से आपका बहुत स्वागत करते हैं। जस्टिस कैंपेन बेसिकली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ज्ञान दान का मूवमेंट बिहार में चलाएं, और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं करने के, जिसमें हम लोग मेंटरिंग कर रहे हैं, वन ऑन वन मेंटरिंग कर रहे हैं। ये एड अपग्रेड प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ पे हम लोग जो इंडस्ट्री के अलग अलग इंडस्ट्री के सीनियर पोजीशन पे लोग हैं या अचीव किए हुए हैं उनको हम ला रहे हैं, और बिहार के कॉलेज के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करा रहे हैं, सो दैट कि दे कैन टेक इंस्पिरेशन और उनसे कुछ सीख सकें। तो बहुत सारे काम कर रहे हैं हम लोग, हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि आप हमारे साथ 1 घंटे के लिए हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं है, शायद सबने रिसर्च किया होगा श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा पटना से हैं, और yourstory.com जो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक बहुत ही बड़ा एंटरप्राइज है, आज श्रद्धा ने उसकी शुरुआत की। और श्रद्धा सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, जो मुझे जहाँ तक पता है। श्रद्धा अपने बारे में खुद बताएंगी। और मैं पर्सनली श्रद्धा से बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ, श्रद्धा के काम से मैं फॉलो करता रहता हूँ। तो श्रद्धा को हम लोग सब लोग वेलकम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग आज जुड़ रहे हैं उन लोगों को बहुत ही फायदा होगा। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं श्रद्धा के साथ। तो फॉर्मेट ये है श्रद्धा की, रितिका जो हमारे मॉडरेटर हैं आज की, रितिका किरोरीमल कॉलेज की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस की, और वो इस प्रोग्राम को मॉडरेट करेंगी, आपके साथ बात करेंगी, और फिर लगभग हाफ एन आवर आपके साथ बात करेंगे, और हाफ एन आवर आपके साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों के साथ आप बात करेंगे। तो मैं इतने इंट्रोडक्शन के साथ मैं खत्म करता हूँ, एंड आई एम हैंडिंग ओवर टू Ritika, and thanks once again, Shraddha. So now, Ritika. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am, for joining us today. We're starting off the first set of sessions on entrepreneurship with you. And I'm sure all the students here will really benefit from whatever you have to share with them. So, ma'am, to start with, so that everybody knows your education and your career background and your journey, could you maybe share a little bit about your journey with us? Yeah, thank you so much for having me. Thank you, Sanjay. Thank you for giving me this opportunity that I can talk to everyone today. So, mera education, I am as Sanjay pointed out, I am from Bihar. मैं पटना में, रांची में, I was born in Ranchi, grew up since childhood in Patna. एंड नॉट्रे डेम अकेडमी एक स्कूल है जहाँ पे आई होप वो अभी भी अच्छा एक स्कूल है, वो वहाँ पे मैं पढ़ी। और जैसे कि हर बिहारी बच्चे में होता है कि पढ़ना ही होता है, क्योंकि इट्स नॉट दैट वी आर बॉर्न विद लॉट ऑफ फैसिलिटीज एंड ये वो, तो बहुत मेहनत करके पढ़ना होता है। और पढ़ी, एंड देन आई वेंट टू, अच्छे मार्क्स आए 12th स्टैंडर्ड में। फिर मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ी, वहां से ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स भी किया। फिर उसके बाद मैं माइका अहमदाबाद में है, वहां से MBA किया। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया, और वहां से CNBC, और बहुत जल्दी सीनियर रोल्स में गई, क्योंकि मेहनत करना हम लोग मुझे I want to say this, why I'm doing this interaction, because I want to be very clear and honest. I'm most proud in my life that I come from Bihar. मुझे इस बात का सबसे ज्यादा क्योंकि मेरा मजाक इतना बना था ना दिल्ली में कि बिहार से है, हिंदी ऐसे बोलती है, गाना गाती है हिंदी में। जब स्टीफेंस में गई तो मुझसे लोग पूछते थे उस जमाने में, अभी तो तुम लोग बहुत नए जमाने में हो, कि अच्छा पटना में रोड होता है क्या। और मेरे पास बहुत सर्टिफिकेट्स, मैंने नॉटर डेम में बहुत अच्छा करती थी तो बहुत सारा अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स मिला था, लेके गई। तो बोला अच्छा ये अपना बनवाया है, क्योंकि बिहार में तो लोग चीटिंग करते हैं, ये बनवा के लाई हो। और मैं रोना शुरू मैंने कर वहां से आई स्टार्टेड क्राइंग। बट द थिंग इज दैट आई एम मोस्ट प्राउड दैट आई कम फ्रॉम बिहार, आई एम अ बिहारी, एंड पटना से, क्योंकि जहां आज जो भी कर दी हूँ, जहां भी पहुंची हूँ, जैसी भी हूँ, I owe it to that state, I owe it to that city, I owe it to the upbringing that I had it over there. तो ये मेरा एजुकेशन है। जस्ट टू सम इट अप, नॉटर डेम में पढ़ी, फिर स्टीफेंस गई, फिर माइका गई, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में बॉम्बे में थी, फिर CNBC में बहुत जल्दी वाइस प्रेसिडेंट बन गई। और ये सब करके मैंने ये गाना सोचा कि व्हाट इज द पर्पस लाइफ में, इम्पोर्टेंट क्या है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो उस समय होता है कि अच्छा जॉब मिले, अच्छा पैसा मिले,
क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा जॉब मिले और अच्छा पैसा मिले और इज्जत मिले। ये तीनों चीज हम लोग को, बाकी कुछ तो होता नहीं है हमारे पास, बट ये तीनों चीज की जो वो होती है ना, पेरेंट्स और सब कोई कहते हैं ये, तो वो सब मैंने किया। बट उसके बाद मेरे अंदर ये लगने लगा कि व्हाट इज माई लाइफ, मैं जिंदगी में क्या करना चाहती हूँ, खुशी किस चीज से मिलेगी। और ये सब सोचते सोचते 2008 में मैंने योर स्टोरी शुरू किया और आज 12 साल हो गए हैं आई बीन रनिंग योर स्टोरी। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे बिहार के हैं और आई एम श्योर उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता होगा कि वो बिहार से हैं और वो जो स्टीरियोटाइप रहता है लोगों के माइंड में, एंड आपकी बात सुनने के बाद आई एम श्योर दे वुड आल्सो टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट दे आर फ्रॉम बिहार। फॉर योर स्टोरी यू स्टार्टेड इट इन 2008, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? And for any enterprise, I'm sure there are some major challenges that anybody would face. So what was the biggest challenge that you faced in the process? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने रितिका। इनफैक्ट टू good that I'm talking to all of you. One of the big inspiration for me to start your story was my upbringing in Bihar. क्योंकि देखो हम लोग जब बिहार से होते हैं, पता नहीं अभी तुम लोग, क्योंकि मैं बहुत दिनों से टच में नहीं हूँ, I have not gone to Bihar, is जब हम लोग पढ़ रहे होते थे और हमारे घर में हम हिंदी जब बोलते हैं ना तो हम बोलते हैं, ये नहीं कि मैं जा रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ। हम मेरे जब हम ग्रो कर रहे थे तो हमारे घर में कहते थे कि अच्छा हम जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और आ जाएंगे 12 बजे तक। एक हिंदी बोलने का तरीका रहता था। हम कहते थे कपड़ा पसार रहे हैं। अभी भी आई मीन बैंगलोर, लोग पूछते पसारना क्या होता है बट कपड़ा पसारते हैं और हम आ जाएंगे। सो यू नो व्हेन आई वेंट टू दिल्ली तो इसका काफी मजाक उड़ता था, स्पेशली इन स्टीफेंस, राइट? इट्स अ वेरी इलीट कॉलेज, वहां पे सारे टॉपर्स आते हैं, यू हैव टू गेट 99% टू गेट देयर एंड ये वो। और वहां पे हर जगह मैं देखी कि मजाक काफी उड़ता था बिकॉज ऑफ द वे आई यूज टू स्पीक इन हिंदी, मेरे हिंदी बोलने के तरीके से। और मुझे लगा कि क्यों, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ यू नो, मैंने भी वही नंबर लाए हैं, मैं तो, मेरा नेचर भी इतना अच्छा है, सबसे प्यार से भी रहती हूँ, बात करती हूँ, तो फिर मेरा इतना मजाक क्यों उड़ता है? एंड वन ऑफ द थिंग्स आई रियलाइज्ड, और आज मैं ये सबको ये कहना चाहूंगी कि हम जिस इंडिया में ग्रो किए हैं और कर रहे हैं, वहां पे कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। सोचते हैं मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बट हम कैसे बात करते हैं, हम अपनी स्टोरी कैसे सुनाते हैं, वो एक बहुत बड़ा चीज होता है जो हम लोग को बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में नहीं सिखाया गया, राइट? इन बिहार द अदर थिंग इज कि वी डोंट प्रेज आवरसेल्व्स। आई डोंट से ओ आई एम सो कूल, मतलब दो चाटा मतलब हमारे पेरेंट्स या टीचर हम ऐसे कहेंगे तो कहेंगे अरे ये तो बर्बाद हो गई। तो we were not taught to self praise ourselves, we spoke in a certain way. ये चीज था मेरे योर स्टोरी शुरू करने का वन ऑफ द की रीजंस, कि अगर हम अच्छे से बोल नहीं सके, मतलब जो लोग सोचते हैं कि अच्छा तरीका है बोलने का, और अगर हम अपनी स्टोरी खुद अच्छे से नहीं सुना सके, तो हमारे सक्सेस में बहुत बड़ा आई सी एज अ रोड ब्लॉक, एक बहुत बड़ा, उसको क्या कहेंगे हिंदी में, एक यू नो इट्स लाइक अ, क्या एक गड्ढा होता है, राइट? और क्यों लोग, if I have all the talent, if I can't speak well, I can't tell my stories, then I can't be a superstar like someone else. So I should tell the stories of everyone who cannot tell their stories very well. और आज मैं बहुत फक्र के साथ तुम लोग सबको कहना चाहती हूँ कि हमने 80,000 लोगों की स्टोरी की है, और जिन जिन की स्टोरी की है वो लोग जाके बहुत अच्छा किए हैं, और उन लोगों को बिजनेस मिला है, उनको फंडिंग मिली है। तो यू नो एक एबिलिटी की ह्यूमिलिटी के साथ सबकी स्टोरी को एकदम अट्रैक्टिव, सेक्सी और कूल कैसे बनाया जाए, और स्पेशली जो लोग अच्छे से अपनी स्टोरी नहीं सुना सकते। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज आई सी देयर इज अ वेरी, यू नो, हम कहते हैं कास्ट डिवाइड है, क्लास डिवाइड है, बट एक बहुत बड़ा डिवाइड है कम्युनिकेशन डिवाइड इस कंट्री में। जो अपनी कहानी अच्छे से सुना सकता है, वो अपनी गाड़ी बहुत अच्छे से चला सकता है, और आप टैलेंटेड जितने भी हो, मगर आप अपनी कहानी अच्छे से नहीं कह सकते तो समवेयर यू फेस हर्डल्स। तो इसलिए वन ऑफ द रीजंस वाज टू स्टार्ट योर स्टोरी, कि लोगों की कहानी कहूंगी, जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे। और आज बहुत खुशी से कह रही हूँ कि 10-12 मिलियन लोग पढ़ते हैं योर स्टोरी, इट्स बिकम द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द कंट्री,
80,000 स्टोरी किया है, from Prime Minister to Ratan Tata to everyone today regularly comes and tells their stories. It has become the voice of the people. It's a good business. It's a profitable business. आज कंपनी में 120 लोग काम करते हैं. अभी जर्मनी में थोड़ा शुरू किया है, और पैंडेमिक जब खत्म हो जाएगा तो दुनिया भर में छोटे छोटे पैमाने में हर जगह जाएंगे. And I want to make it the biggest storytelling platform in the world. And क्यों नहीं? और बार बार ये कहना चाह रही हूँ, अगर बिहार से नहीं होती ना तो शायद नहीं करती, मतलब आराम से रहती. मगर स्ट्रगल, और जितने स्ट्रगल देखे हैं जिंदगी में, और हकीकत जिंदगी के जितने क्लोजली जाना है, तो वो फायर, आई वांट कि जब भी किसी को लगे ना कि मेरे पास ये नहीं है और हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, चैनलाइज दैट इनटू सेइंग दैट आई डोंट हैव दिस, so I will make it happen. And I'm so thankful कि मेरे पास बहुत चीजें नहीं थी जब मैं ग्रो कर रही थी. बहुत सारे फैसिलिटी, जब मैं स्टीफन्स में थी लोग गाड़ी से आते थे स्कूल कॉलेज, मैं चल के जाती थी क्योंकि मेरी मदर के पास कम पैसे थे. एक बाहर रहती थी एक जगह पे, महीने में बहुत ही गिन के पैसे, जो लोग पार्टी करने जाते थे या कुछ, मेरे पास पैसे ही नहीं रहता था. सो मगर नहीं था, मगर सपने बहुत ज्यादा थे, सपने मेरे पूरे बिलियनर्स के थे. तो वो सारी चीजें मैंने चैनलाइज किया, और या आज खुश हूँ. That's so inspirational, ma'am. So a lot of students have this question in their minds कि business start करना है, अपना खुद का startup करना है, पर कैसे करें? कोई requirement होती है? Because starting a business is like starting a painting on a blank canvas. आपको नहीं पता आप कहाँ पेंट लगाओ कि start हो कुछ. तो how can a person start their own enterprise? Do they need a certain degree, या उन्हें कोई qualifications minimum चाहिए होती है? Is there such a thing? Very good question again, Ritika. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आज के डेट में, और स्पेशली इंटरनेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है. यू कैन स्टार्ट अप, वहाँ पटना से जहां पे भी हो वहां से टुडे यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस. व्हाट इज रिक्वायर्ड इज मैडनेस. पागलपन होना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. लोगों, एक थिक स्किन होनी, चमड़ी होनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत सुनाएंगे, ऐसे भी सुनना पड़ता है, बहुत सुनना होगा. थोड़े पैसे चाहिए होते हैं मगर ज्यादा नहीं. मेरे पास, जैसे मैंने शुरू किया CNBC में काम करके, तो मैंने 1 साल का पैसा सेव किया कि अगर मुझे 1 साल में 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगी तो खाने पीने के पैसे होने चाहिए. बिकॉज ऐसा नहीं हो दैट यू रन आउट ऑफ द मनी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था अपने पेरेंट्स से पैसा मांगने का. अगर ऑप्शन है पेरेंट्स से पैसा मांगने का तो मांग लो 1 साल के लिए. एंड क्योंकि इंटरनेट बिजनेस, इसलिए स्टार्टअप्स अगर देखो दुनिया भर में जो बन रहे हैं बड़े स्टार्टअप्स, वो सारे इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस हैं. क्योंकि इंटरनेट शुरू करने में पैसा नहीं लगता है मतलब उसमें बिना पैसे के शुरू कर सकते हो. कोडिंग स्किल्स अगर है, या कोई है इंजीनियर तुम्हारे साथ स्टार्ट करने में, तो वो बहुत सही होगा. क्योंकि अगर एक इंजीनियर पार्टनर होता है या खुद कोडिंग करना आता है, तो जो इनिशियल कॉस्ट है जो बनाना चाह रहे हो, उसका भी कॉस्ट यू कैन कवर अप if you have a partner who's an engineer, or your first person whom you onboard is an engineer, or you know how to code. Other than that, I don't think so there is any requirement. The company register करने के लिए स्टार्टअप में, अगर प्राइवेट लिमिटेड ये सब करना है, मतलब इमीडिएटली पहले आइडिया बनाओ, क्या आइडिया है, क्या मार्केट है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अधिकतर कौन सी कंपनियां सक्सेसफुल होती हैं. रूल ऑफ थंब बोल रही हूँ, अगर जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हो उसका मार्केट बहुत बड़ा हो, तो मार्केट बड़ा होता है तो इन्वेस्टर्स भी आके पैसा देते हैं. तो अगर पहले MVP करो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो भी आइडिया है उसको पहले ट्राई करो फ्री में इंटरनेट में करके देखने का, और देखो कि उसको लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं या नहीं. अगर कर रहे हैं, देन यू गो अहेड एंड डू दिस मोर एंड रजिस्टर योर कंपनी. और कंपनी रजिस्टर करने के लिए 2,000 रुपए लगते हैं, तो उसमें भी ज्यादा कॉस्ट नहीं है. सो एंड इफ योर आइडिया इज गुड एंड यू कैन टेल योर स्टोरी वेरी वेल, तो आज के डेट में, एज ऑफ टुडे, इंडिया में बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो कि पैसा देते हैं आपके स्टार्टअप्स को, जो भी खर्च हो, एम्प्लॉइज का
टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का, मार्केटिंग करने का, तो उसके लिए इन्वेस्टर्स से पैसा रेज कर सकते हो. बट फर्स्ट यू विल हैव टू प्रोटोटाइप इट. थोड़ा सा इंटरनेट में ट्राई करके देखना होगा कि इसके लिए इसका मार्केट है या नहीं, इसके लिए कोई पैसा देगा या नहीं, कस्टमर्स हैं या नहीं. अगर वो प्रूव हो गया देन इट्स ऑल वेरी इजी. राइट मैम. सो मैम यू मेंशन दैट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए एंड देन यू कैन फाइंड योर वे फ्रॉम देयर. तो अगर कोई इनोवेटिव माइंड हो तो उनके माइंड में कई बहुत सारे आइडियाज आते होंगे. हाउ डू यू नो व्हेन योर आइडिया इज द आइडिया यू वांट टू स्टार्ट योर कंपनी? या मेरे मन में भी आजकल भी बहुत सारे आइडिया आते हैं हर समय. आइडियाज देखो, हम लोग बिहार से हैं, हम आइडिया वाले लोग हैं. हमारे पास आइडिया आते रहेगा. हम रोज शाम में चाय पियेंगे और हमारे पास आइडिया आएगा, क्योंकि वी आर सो क्यूरियस कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, उस मोहल्ले में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है. वी आर वेरी, सो ये हमारी ताकत है कि हम अवेयर हैं. हम अपने मतलब यू नो वी आर नॉट लाइक डोंकीज विद ब्लिंकर्स ऑन और हॉर्सेस. हम वी आर वेरी अवेयर. तो मैं कहूंगी दो चीजों से अपने आइडिया को जज करो. कि पहला, which is the idea where you know ideas are like falling in love. You can like a lot of people, but when you are very madly obsessed, मतलब एक लड़का हो या एक लड़की या एक कोई जिसको बहुत दिनों तक रेगुलरली लाइक करो, तो समझो कि वो आइडिया सही है. क्योंकि वैसे तो रोड पे चलते रहो तो कोई भी सुंदर दिख जाए तो लाइक करने लगते हैं. मगर अगर कॉन्स्टेंटली एक इंसान को अगर लाइक करो तो समझ लो that you are obsessed, you like that person. Similarly, it is for the idea. There might be 5 ideas, but what is it that talks to your heart? And that heart talking doesn't happen one day mein. You have to live with it, you have to sleep with it for many days, many months. तो एक वो. दूसरा, कोई idea, while you are in love with the idea, for a regular, you have to see the stretch of time. It shouldn't be हर दिन चेंज हो रहा है तो वो आइडिया नहीं है. एक आइडिया कहीं ना कहीं आपके अंदर बैठ जाता है तो वो आइडिया. दूसरा, मैं जो पहले कही, आइडिया से डू पीपल वांट दैट आइडिया? आर पीपल गोइंग टू पे फॉर दैट आइडिया? मोर ऑफन देन नॉट मैंने 12 सालों में देखा है बहुत अच्छे आइडियाज आए हैं, लोगों ने शुरू किया है, बट वो नहीं चला है बिकॉज लोग उसको खरीदना नहीं चाह रहे. तो अगर लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं तो वो जितना भी सुंदर आइडिया हो वो नहीं चलेगा. हमेशा देखो कि इस आइडिया के लिए कोई पैसा देगा या नहीं. और ये मत देखो कि घर में माँ बाप देंगे या नहीं, क्योंकि माँ बाप कोई सड़े हुए आइडिया के लिए भी पैसा दे देंगे. बट गो एंड फाइंड कस्टमर्स, गो एंड टॉक टू पीपल, सर्वे करो, लोगों से पूछो और अपने आइडिया को फिर पॉलिश करो. वो बहुत जरूरी है टू सी दैट यू नो that the idea works, because many a great ideas have not worked because the market has refused to pay for that idea. Definitely. So on this note, ma'am, we can also say that a lot of startups have that bit of innovation in them, that if they don't create something new, then I mean, why would people pay for it? But there's also the fact that if it's something that is so new to the market that people don't even know that they need something like that, in that case, how do you create a presence for yourself to make people aware that this is what you need right now? My idea is what will work. हाँ, ये बहुत ही अच्छा है. अंडा पहले आया या मुर्गी वाला सवाल है. सो दो चीजें हैं, दो तरह से इसको देखो. एक मैं कहना चाहूंगी कि आई डोंट नो अभी पटना में तुम लोग यूज करते हो या नहीं स्विगी या जोमैटो. पहले भी हम लोग घर के बगल से जो रेस्टोरेंट था या किराना का दुकान था वहां से ऑर्डर करते थे, फोन कर लेते थे कि ये ले आओ, या जाके ले आते थे. अब क्या हो गया कि ऐप पे वही चीज, ऐप हैज मेड इट बेटर. तो वो एक तरह से नया आइडिया भी कह सकते हो, मगर वही कहो कि पुराना जो बिहेवियर था उसको उसको आसान कर दिया है टेक्नोलॉजी से, राइट? सो दैट्स वन आइडिया. दूसरा, जब तक ये फोन मेरे पास है, ये एप्पल फोन बहुत महंगा होता है ये फोन, और हर साल नया अपग्रेड सॉफ्टवेयर होता है. जब एप्पल फोन नहीं था तो आई स्टिल रिमेम्बर जब हम लोग कॉलेज में गए थे, एक नोकिया का वो मोटा छोटा फोन, तुम लोग तो पैदा भी नहीं हुए होगे, फोन हुआ करता था और इतना पैसा लगता था. तो बट वो भी फोन काम कर रहा था, बट टिल एप्पल फोन केम, राइट? नो पीपल डिडंट नो दैट वी नीडेड इट. आज मुझे कहो कि चेंज कर कीजिएगा इस फोन से किसी और पे, तो नहीं करूंगी. पिछले
8 साल से मैं नए नए जो भी फोन आ रहा है वो यूज कर रही हूँ, बिकॉज द रिक्वायरमेंट विल बी सर्व बाय दैट नॉर्मल फोन ऑल्सो, राइट? बट this is solving a, you know, oh, I want to make a statement that, oh, I'm a person of this kind, I'm new age, blah blah. So there's such design sensibility that Apple got, or branding that it associated with, that today people like it and buy it, and it's the most valuable company in the world, right? और क्या करता है, फोन ही बेचता है, जो कि सारे बेचते हैं और बहुत कम दाम पे बेचते हैं। क्यों मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ? दोनों चीज में एक चीज निहित है, इसके अंदर है। ये फोन जितने भी डिजाइन वाला हो, जितना भी महंगा हो, अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट? इसको 40,000 में खरीदें, 1 लाख में खरीदें, 10,000 में खरीदें, 5,000 में खरीदें, अभी ये नहीं खरीदेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है। जोमेटो अगर ऐप मेरा, मैं फूड ऑर्डर नहीं करूंगी तो कोई वैल्यू नहीं है। So if it's a new idea which the world needs, or it's an old idea which has been revised, or it is something which is already there and you are improving it for anything, again I'm saying, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि मैं भी जमीन से उठ के आई हूँ कि पैसे नहीं थे मेरे पास, और सबसे बड़ा चीज मैंने सीखा है कि कुछ भी हो, अगर सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है, तो नया आइडिया हो, पुराना आइडिया हो, इट डजंट वर्क। सो फॉर यू एज एन एंटरप्रेन्योर, कुछ भी शुरू करना चाह रहे हो, जाने वाले हो, देखो कि कौन इसको वैल्यू करेगा, और अगर लोग वैल्यू कर रहे हैं तो वो न्यू आइडिया हो या पुराने को इम्प्रूव किया हो, इट वर्क्स, इट विल वर्क। Right, definitely, ma'am. So a lot of coming back to the whole canvas analogy, if you don't mind that. अगर किसी को अपना startup start करना हो या अपना enterprise setup करना हो, so what is a basic checklist that they should go through in their minds? कि idea check, funding check. What are the things that they should keep in mind? So see, there are two kinds of businesses, और जार्गन फेंक रही हूँ मगर समझो, दो तरह के बिजनेस होते हैं स्टार्टअप करने में, B2B और B2C। तो B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस, ठीक है, और B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। अभी अगर तुम B2C बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, जहाँ पे B2C बिजनेस क्या हुए, जोमेटो जैसे मैंने बोला, स्विगी बोला, बुक माई शो बोला, जहाँ पे बहुत सारी जनता के साथ बिजनेस करना चाह रहे हो, तो वो B2C वाला बिजनेस हो गया, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग अ कस्टमर इज वेरी हाई, तो उसमें पैसा बहुत लगेगा। और B2B हुआ जहाँ पे तुम्हारे जैसे योर स्टोरी, मैं सोचती हूँ इज अ B2B एंड अ B2C, क्योंकि मेरे रीडर्स हैं, मगर जो मुझे पैसा आता है, जो योर स्टोरी पैसा कमाता है, वो B2B है, क्योंकि जितने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने बड़े कंपनीज हैं ग्लोबली और इंडिया, इफ दे वांट टू एंगेज विथ एंटरप्रेन्योर्स, आवर रीडर्स, दे वर्क विथ अस। तो पहले डिसाइड करो कि कौन से बिजनेस शुरू करने वाले हो, B2B और B2C, and then you have to then plan your money, because most important I would say is planning, resource planning for 1 year। 1 साल का कितना खर्च लगेगा एक बेसिक ढंग से। B2C करोगे तो थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा, B2B करोगे तो बिना पैसे के भी कर सकते हो। थर्ड इज टीम। टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। अकेले जितने भी हम हीरो हीरोइन हो, यहाँ पे बैठ के मैं बात कर रही हूँ, आज मैं बात कर सकती हूँ इतने हीरोइन बन के, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग सॉलिड बहुत अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं। तो कौन है इनिशियली 1-2 लोग जो आपके साथ काम करेगा? क्या वो आपके पार्टनर होंगे, क्या आपके फ्रेंड्स होंगे, क्या आप उनके साथ वो फाउंडर्स होंगे? तो टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, क्या शुरू करने वाले, उसका मार्केट कितना बड़ा हो। मैं हमेशा कहती हूँ मार्केट साइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गो एंड लुक एट द साइज ऑफ द मार्केट, क्योंकि एक आईफोन है, उसका मार्केट ग्लोबल है। अगर दुनिया में, इंडिया में 600 लोग हैं, अगर 600 मिलियन लोग हैं जो फोन रखते हैं, तो उसमें से 30 मिलियन लोग फोन, आईफोन का मार्केट है, क्योंकि 30 मिलियन लोग आईफोन खरीद सकते हैं। सो एंड अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल कैन बाय। कितना बड़ा है आपका मार्केट? Last but not the least, what is going to be your story? आपका डिफरेंशिएशन क्या है, अलग क्या कर रहे हैं? हमेशा ये पूछो जो मैं कर रहा हूँ वो अलग क्या है और इससे किसका फायदा हो सकता है। ये दो क्वेश्चन इफ यू हैव इट इन योर माइंड, यू विल नेवर गो रॉन्ग।
Okay. And of course keep mentors. I always believe, पता है, लोगों से बात करते रहना चाहिए, और तरह तरह के लोगों से. आज के डेट में तुम पटना में बैठकर, बिहार में बैठकर, लिंक्डइन पे गो एंड कनेक्ट विथ पीपल. अगर जो इस एरिया में भी शुरू करना चाहते हो, उस एरिया में कौन एक्सपर्ट है, कौन लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, गो एंड कनेक्ट, एंड मोर ऑफन देन नॉट shamelessly keep pinging them and they will respond. Definitely, ma'am. So speaking from the perspective of a student जिसको खुद का शायद enterprise setup ना करना हो, but they want to work at a rising startup or a startup that's just getting started. So from that point of view, say from a recruiter's point of view, what do they look for in a profile? कि आपकी CV, आपके resume, आपकी skills क्या होनी चाहिए ताकि लोग आपको recruit करें, आप जहाँ काम करना चाहते हैं वहाँ. CV क्वालिफिकेशन अगर अगर कहीं से भी पढ़े हो, तो वो जो डिग्री है या जहाँ से पढ़े हो, दैट्स ओके. बट इन अ स्टार्टअप टू वर्क, इफ आई हैड टू अप्लाई इन अ स्टार्टअप टू वर्क, मैं देखूंगी वो CV. अगर कोई मुझसे कहे कि आई एम रेडी टू वर्क, आई एम रेडी टू हसल, आई एम रेडी टू लर्न, and I'm ready to not come with my learnings, but I'm ready to unlearn. And I bring that attitude to the table कि मैं कोई भी काम करने से घबराऊंगा नहीं, घबराऊंगी नहीं, और कर लूंगी और थकूंगी नहीं. You know, वो जो attitude है ना, अगर वो अपने CV में डाला जाए, तो अपने आप स्टार्टअप, सारे स्टार्टअप्स उसको देखेंगे. Because what startups need is that entrepreneurial attitude. और entrepreneurial attitude सिर्फ entrepreneur बन के नहीं होता है. You can be a great entrepreneur in any job, in any role, anywhere. As a student, you can be an entrepreneur. क्योंकि हम लोग सबको ही as a student एक क्लास में पढ़ते हैं, सबको एक डिग्री मिलता है. मगर अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप उसके साथ क्या क्या साइड में इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्या लर्निंग कर रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा कोर्स कर रहे हैं, क्या नई चीजें सीख रहे हैं. If you can bring that to your CV and to your communication, I think you can get a job anywhere. डेफिनेटली मैम. तो मैम ये क्वेश्चन लोगों के माइंड में रहता है कि उनकी जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है, उनका जो कोर्स है, जो डिग्री है, वो उसी में कन्फाइन रहते हैं. सो इज इट सच अ केस दैट आप अपना एंटरप्राइज अगर सेटअप करना चाहते हो, तो आप अपनी डिग्री के रिलेशन में ही कर सकते हो, या शुड पीपल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड अपना स्कोप और बढ़ाए? हाउ कैन दे डू दैट? देखो, मैं डिग्री में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ. यू आर टॉकिंग टू अ रॉन्ग. डिग्री इंपॉर्टेंट है, डिग्री हाथ में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम सब इंडियंस हैं, हमारा भारत महान, और यहाँ पे डिग्री की वैल्यू बहुत होती है. बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, डिग्री इज इम्पोर्टेंट एज अ चेकलिस्ट कि हाँ, स्कूल का डिग्री हो गया, कॉलेज का डिग्री हो गया. मगर मैंने हिस्ट्री पढ़ा था, सोचो, मैं हिस्ट्री पढ़कर आज बिजनेस चला गया. कभी जिंदगी में मैंने सेल्स नहीं किया था, फंड रेज नहीं किया था, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल बैलेंस शीट कैसे पढ़ना है वो कभी नहीं मुझे पता था. बट आई लर्नड इट ऑन द गो, क्योंकि मैंने सोचा अब नहीं आता है, सीखती हूँ. लिखना, स्टोरी टेलिंग जो आज कह रही हूँ, वो किया. आज पैंडेमिक के समय वीडियो एंकरिंग कर रही हूँ. So you know, the thing is that you should have the attitude to keep learning new skills, because today we are in a world where every skill is getting obsolete in 1 to 2 months, right? कोई भी skill अगर कहो कि मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें, तो आपको एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग कोई नहीं एक्सपर्ट हो सकते, because the skills are changing so fast in the tech world. So how are you updating yourself regularly? How are you abreast of what's happening in the world? What's the new technology? What's the demand? What's the आज देखो, इंजीनियरिंग करके आज सबसे ज्यादा डिमांड मार्केट में है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, राइट? दैट इज द फ्यूचर, दैट इज द प्रेजेंट. सो टुडे इफ यू से अरे मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लिया, मगर अगर आपको डेटा साइंस के बारे में नहीं पता है, AI के बारे में पता नहीं है, मशीन लर्निंग के बारे में पता नहीं है, देन इट्स टफर. So how can you, along with your degree, pick up those skills, right? That is something. Constantly picking the skill which is very relevant in the market is very important, I would say. Definitely. So we have some questions in the chat box. Said, अगर आप unmute करके अपने questions, he has 2 questions for you, ma'am. अगर आप अपने सवाल मैम से पूछ सके. Hi, ma'am. So, as you said, it's very important to decide upon a team, like who will stay with you and build your startup. So, how do you go about finding
a right team for you? Like for a student, like it is very common to go for our friends, our classmates, but is it the right way? Yeah, you know, the most important thing is to also find someone whom you trust, because बहुत ही, it's a very hard journey. It's a very hard and a very lonely journey. So it's important कि जो पहला कदम रखो वो किसी को ट्रस्ट करते हो तो उसके साथ रखो, क्योंकि जैसे पैसा आता है, सक्सेस आता है, दुनिया बहुत बदलती है चीजें बदलती हैं. सो इट्स important that if you know someone very well, you are comfortable with someone, then start with that person. Having said that, I would say टू ऑल ऑफ यू, एक चीज जो हमें नहीं सिखाई जाती और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सब करो, प्लीज बी ऑन ट्विटर, प्लीज बी नॉट ऑन फेसबुक. फेसबुक पे टाइम पास मत करो क्योंकि फेसबुक इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. ट्विटर पे रहो और लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट खोलो और लोगों से बात करो, देखो क्या हो रहा है, व्हाट आर द कम्युनिकेशन, लोगों से फ्रेंडशिप करो. कैसे कर सकते हो? इफ देयर सम एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंसर्स, अगर वो कुछ लिख रहे हैं तो उन पे कमेंट करो और उनसे एंगेजमेंट बढ़ाओ और फिर कहो कि आई वुड लाइक टू टॉक टू यू. सो ऐसे करके जो ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं उनको अटेंड करो, क्योंकि वहां पे तरह तरह के नए नए लोग मिलेंगे. इट्स ऑल अबाउट रीचिंग आउट टू न्यू पीपल. And sitting today in the digital world, you can sit there and connect with a lot of people, because for all you know, you might have a friend, but you might make a friend and you might find someone who is very aligned to your way of thinking, and you can work with them. Like my first person in my team, मैंने बॉम्बे में शुरू किया था योर स्टोरी, एंड नाउ आई एम इन बैंगलोर. आई मूव. मेरे जो फर्स्ट पहले 2 साल मैंने अकेले किया, क्योंकि सब हंसते थे कि स्टोरी इज कांट बी अ बिजनेस, सो इट वाज अ लाफिंग स्टॉक दैट टाइम. दैट्स अनदर स्टोरी. बट मैंने जो पहला एम्प्लॉय, इफ आई मे से सो, योर स्टोरी में जो ज्वाइन हुआ, उससे मैंने बॉम्बे से, आई स्टिल रिमेम्बर, इंटर्नशाला एक वेबसाइट है, उसमें मैंने लिखा था कि मुझे ऐसे लोग चाहिए. तो कुछ लोगों ने अप्लाई किया और मैंने फोन पे बात किया. मैंने फोन पे उस पर 2-3 बात की और फिर फ्रेंडशिप बनी और अच्छा लगा. फिर मैं बैंगलोर आई, मिली, और and then that person started working. So you know, the thing is, today in the digital world, go be active on LinkedIn, be active on Twitter, engage with people, attend a lot of your story. इतने सारे हर दिन ऑनलाइन इवेंट्स करते रहता है, वहां अटेंड करो, लोगों से बात करो, एंड see, you might be able to find very interesting people. दायरा बढ़ाओ. And दायरा डिजिटल वर्ल्ड में, it's digital geography, and there is no boundary, so do that. राइट. शायद के पास एक और सवाल था मैम के लिए. शायद आप अगर अनम्यूट कर सके दोबारा. Yeah. First of all, thank you, ma'am. My another question is regarding the business model. So, like you said, it's very important to do market research. But how do you decide upon what business model will suit your business? For instance, if I'm starting a community-based company, what would be the right business model for me? So, for to connect students to connect students and indie filmmakers who need people to work for difference. Like it's very common that I'm a director, I have a good director vision, I can find a good story, but I'm not able to find actors, or I'm not able to find good cinematographers, etc. So how to make a community, or how to build a community around it, and how to monetize it. Yeah, it's a, you know, honestly, it's a very good idea. Uh, Look at some of the platforms that are doing well and doing something on the similar lines. One is, it's a demand and supply. ठीक है, तो 2 चीजों को तुम्हें ध्यान में रखना होगा कि इसके लिए डिमांड कहाँ से आ रहा है, कौन फिल्म्स बनवाने चाह रहे हैं. तो वैसे 4-5 लोग को पकड़ो जो कि फिल्म्स बनवाने चाह रहे हैं एट अ लो कॉस्ट. और दूसरा, सप्लाई, कि अगर एक्टर चाहिए, अभी तुम बोल रहे हो एक्टर चाहिए, प्रोड्यूसर चाहिए, सबसे बड़ा है एडिटर चाहिए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए, तो वैसे लोगों को पकड़ो. सो वंस यू हैव, एन एक प्रोटोटाइप करो कि 5 भी नहीं, 2 लोग जो मूवी बनवाना चाह रहे हैं और 5-6 लोग जो सप्लाई कर सकते हैं, उन लोगों को एक साथ, you can do that right now in a WhatsApp, on a Facebook group, on a LinkedIn group, and try it. How does it work? And वहां से अपना लर्निंग स्टैब्लिश करो कि कैसे हुआ, प्रोसेस कैसे चला पूरा, and then you replicate it into a platform, right? Because the thing is, e-lancer, I don't know if you know about a site called e-lancer, उसको चेक करो, वहां पे ऐसा होता है. e-lancer में ये
होता है, not just for films, for different things. People need एक project करना है, मुझे एक वीडियो फिल्म बनाना है, या मुझे एक PPT बनाना है, या मुझे एक research project करना है, या मुझे कोई design करवाना है. तो people come together. So I put my requirement, people come together and they solve it. So look at the site like Elancer. Study what they are doing and how they are doing it, but what you are trying to create is a marketplace of demand and supply, and for that I would say prototype it with 1 or 2 examples, pick learnings from that and usko fir sharpen karke apna platform banao. Okay, I think sounds like a really good advice, ma'am. Thank you so much. Just a few last questions from our end. So as a state, how can Bihar improve in the aspect of an entrepreneurial ecosystem, and what do you think are the shortcomings in the state at the moment? We are asking a very touchy topic. ये मेरा देखो, स्टेट कुछ नहीं कर सकता, ये मैं समझ ली. स्टेट या गवर्नमेंट, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ नहीं कर सकते, लोग कर सकते हैं. और हमारे लोगों के माइंडसेट को चेंज करना एक बहुत बड़ा ये है. And then that change comes, like see today you guys have asked me to come and speak. I am a bona fide Bihari. You are today getting me to speak. I am not a conventional Bihari person. मेरे लाइफ, पर्सनल लाइफ भी मैंने एकदम एक नॉन बिहारी की तरह, एक साइको की तरह जिया है, अपना रूल्स खुद बनाया है. और आज ये सुनकर, मुझसे बात करके, जितने भी लोग हैं, 20 लोग, 10 लोग, उसमें से एक के माइंडसेट चेंज हो, और वो अगर पटना में है और वो माइंडसेट चेंज हो, वो कल कोई लड़की कुछ कर रही है, उसके साथ if they tomorrow marry someone or they have wives or girlfriends or mothers or sisters and they're okay about them doing this, can I do what I'm doing in Patna? Today I have a very big question, right? Like my mother, till she was alive, she was a Patnaite. वो कही कि तुम क्या बकवास कर रही हो, जब तक पटना में ऑफिस नहीं खोलोगी तब तक कुछ नहीं की तुम जिंदगी में, क्योंकि आके खोलो ऑफिस पटना में और यहाँ पे लोग को जॉब दो. और बताए, आज मेरा ऑफिस दिल्ली में है, बॉम्बे में है, but पटना में नहीं है. But I think we are the change agents, right? Today you are talking to me, some people will change, hopefully push me to come and set up in Patna, and I will hopefully start. क्योंकि आज मैं बैंगलोर में हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सही इन्वायरमेंट मुझे लगता है, मगर मैं आई तो और एंटरप्रेन्योर्स बने, क्योंकि हम लोग और इनकरेज किए. अगर हम पटना में जाते हैं तो वी कैन इनकरेज एंड वी कैन गेट. सो वी हैव टू बी द चेंज एजेंट्स, राइट? बिकॉज ऑल ऑफ अस मूव आउट ऑफ पटना. द ओनली थिंग वी डू इज दैट स्टडी वेरी हार्ड एंड देन वी गो आउट. बट आई थिंक इट्स टाइम that we should go back. So I am guilty in a way that because it's us, right? लोग देख देख के सीखते हैं, समझ रहे हो? चेंज देख के होता है, चेंज आसमान से नहीं होता है, चेंज भगवान से नहीं होता है. जो there is this saying, God helps those who help themselves, and I believe God has helped me because somewhere God has given me the power to help myself. And similarly, we have to help ourselves in Bihar, make it modern, make it progressive, make it richer, make it more entrepreneurial. Then we have to do something. And I think we are all guilty, and people like me are also guilty because we are not there. Ideally, we should have an office over there. मगर मैं संजय से कहती हूँ, अगर 2-3 entrepreneurial लोग मिले पटना में जो कि काम करने के लिए रेडी हैं, वहां से स्टोरीज लिखने के लिए रेडी हैं, तो आई एम रेडी टू ओपन एन ऑफिस ओवर देयर. सो इफ यू फाइंड मी दोस पीपल, then I love to, because it's high time. 12 साल से कर रही हूँ, it's time that I should be in Patna. And to Ritika, to answer your question, right? We all have to do something. हम लोग जैसे ही कुछ अच्छा होता है भाग जाते हैं और फिर भागे रहते हैं कि नहीं जाना, नहीं जाना. I am very thankful to be given this opportunity, and I want to tell all of us. पता है, मैंने एक गाना है नाना पाटेकर का मूवी, बचपन में मैंने देखा था, मेरे फादर ने दिखाया था. एक गाना मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है वो. तो वो नाना पाटेकर एक ऑर्फन था और वो जाके बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर बनता है. तो वो जो ऑर्फनेज में था तो उसके टीचर ये गाना गाए थे, और मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो लाइन ये है ना, हथेली पे रेखाएं हैं सब अधूरी, किसने लिखी है नहीं जानना है.
खुद ही समझना, खुद ही परखना और खुद को संभालना है. And that is so important that I believe that only we have the power to change our story, our life, our narrative, our state of mind, our happiness, our sense of humor. मतलब कोई दूसरा आके खुशियां नहीं देगा, खुशी अंदर से ही बनानी है. It's a journey, ओवरनाइट नहीं होता. जैसे ब्रशिंग टीथ हर दिन करते हैं, उसी दिन उस तरह से अपनी खुशी, अपनी जिंदगी, अपना सक्सेस खुद बनाना है और खुद इतने सक्सेसफुल और खुशहाल और अच्छे होना है कि अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना है. तो वो चीज मैं जिंदगी में हर दिन ब्रशिंग की तरह प्रैक्टिस करती हूँ और मैं कहूँगी प्लीज करो, क्योंकि अगर देखोगे कि क्या क्या कमी है तो बहुत मिलेगा. और देखो क्या क्या हासिल किया है. आज मैं सोचती हूँ ना, मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, मैं जनरली बहुत जेनरस हूँ एंड आई एम वेरी फ्रेंडली और अच्छी इंसान हूँ, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग वैसी हुई थी. बिहार में कोई, हम गरीब भी रहते हैं, कोई आता है तो हम चाय पिलाते हैं. यहाँ पे बड़े बड़े घरों में जाओ 2 घंटे बैठाए रखते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं होता है ना, तो हम चाय बोलते हैं, चाय पीना है. चाय तो हम सबको पिला के ही मारेंगे और खाना भी अगर कोई आता है तो उसको ठुसा के वो करेंगे. तो वो हमारी, this is something that we need to pride ourselves, our warmth, our heart, our authenticity, our genuineness. And I'm just saying that let's take pride in that. Let not world deter us की कमियां हैं. And go on to create your own happiness, because if you do, you'll see that there is so much that life has to offer. That's Thank you so much, ma'am. It was truly inspiring. If Sanjay sir could say a few words to conclude the session. Yeah, certainly. Thank you so much, Ritika. And Shraddha, what an inspiring journey. And you are such a, like wonderful person. And आपके जो comments और इतने अच्छे बातें सुनने को मिली, that was a delight. Sunday आज बन गया बिल्कुल दिन. So it was really wonderful. And coming back to your point कि हम लोग सबको state को देना चाहिए and we are guilty. So that was one reason why I started this justice campaign, where I believe that जो लोग पढ़ के आगे बढ़ गए, वो लोग अगर वापस स्टेट को नहीं देंगे तो फिर स्टेट का कुछ नहीं होने वाला है. क्योंकि जो वहाँ बच्चे रह रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, and they are about 70% of the state. And I call it demographic disaster, because जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल कॉलेज में, उनको अगर सही तालीम नहीं मिलेगी, सही एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो स्टेट कभी आगे नहीं बढ़ सकता है. और जो बच्चे बाहर चले जा रहे हैं हमारे आपके जैसे, वो अगर वापस जाके स्टेट को नहीं देंगे और मिडिल क्लास नहीं देगा, तो फिर स्टेट का रूप नहीं बदल सकता है. इसलिए हम लोगों की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसलिए हमने ये कैंपेन शुरू किया कि किसी तरीके से हम लोग जो सरकारी स्कूल और कॉलेजेस हैं, उनके बच्चों को क्या बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं. स्कूल कॉलेजेस को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग सॉफ्ट स्किल्स दे सकते हैं, बहुत सारे हम लोग एजुकेशन दे सकते हैं. जो हमने बताया ज्ञान दान के माध्यम से, अभी वर्ल्ड ओवर से लोग मेंटरिंग करते हैं बच्चों को. आजकल टेक्नोलॉजी इज सच अ सपोर्ट. तो ऐसे चीज हम लोग कर रहे हैं. तो आई एम श्योर कि आपको भी यू विल फाइंड योर वे टू ओपन ऑफिस इन पटना, एंड आई विल लुक फॉर सम प्रॉमिसिंग young boys and girls for you, so that you don't have reason to back out. And Sanjay, if there's any way I can help in what you are doing, then let me know. Certainly we will reach out to you. Thanks for offering help, because we are trying to bring people together, and we are just creating a platform like you created a platform, that use this platform as something, as a medium to reach out to thousands and thousands of students. So that is very important. तो वो हम जरूर करेंगे और आपको भी बताएंगे. Thank you so much, Shraddha. I know that you have a lot of calls to attend, lot of things to make, so lot of things to do. So please carry forward, and we will continue this conversation, and we will be in touch. Yes. Thank you. Thanks, Sanjay. Thank you so much. Thanks, Ritika. And thank you to everyone who watched this. Thank you. I loved it. Thank you.